चलिए स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आपको हेलो एल्किन और हेलो एरीन जो चैप्टर चल रहा है वो समझ आ रहा होगा। अच्छा, एक सजेशन है तुम लोगों को कि अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो डायरेक्ट ये वीडियो मत देखिए, इसको अभी रोक दीजिए। इसके पहले वाली जो क्लासें हैं, 2 क्लासें, आप वहाँ से स्टार्ट करिए। यानी आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है और फिर आप धीरे धीरे एक एक वीडियो करके देखना है। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट ये वीडियो देखेंगे तब हो सकता है कि हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में ना आए। इसलिए आपको सजेशन ये है कि आप पहले इससे पहले जो क्लासों के लेक्चरर डल चुके हैं उन वीडियो को पहले देखिए, फिर आगे की वीडियो क्रमशः देखते जाइए। हाँ, वो प्रॉपर नोट्स आपको बनाना है, आप लिखते जाइए, तब जाके आपको रिवाइज करने में और समझने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, लास्ट क्लास जिसने देखी हो तो हम लोग बात कर रहे थे हेलो एल्केन की। हाँ, हम हेलो एरीन बाद में कवर करेंगे। जैसे हेलो एल्केन पार्ट खत्म हो जाएगा तो हम क्या कवर करेंगे, फिर कवर करेंगे हम लोग हेलो एरीन। हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में या लास्ट क्लास में लोग बात कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन, यानी हेलो एल्केन के प्रकार क्या थे। तो हम कुछ टाइप्स पढ़ चुके थे, कुछ टाइप हम इस क्लास में पढ़ेंगे। चलिए, पहला, इससे पहले जो हम पढ़े थे थोड़ा सा उसको हम रिवाइज कर दें। इससे पहले हम लोग पढ़े थे एलिल मोनो हेलो एल्केन, एलिल मोनो हेलो एल्केन। देखिए सारे वर्ड क्लियर हैं। मोनो मतलब एक, हेलो मतलब हेलोजन, एल्केन हम लोग पढ़ी जाएंगे। एलिल किसको बोला गया था, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, तो इससे क्या लगा होगा, इससे लगा होगा हेलोजन परमाणु। यानी जिस भी हेलो एल्केन में या मोनो हेलो एल्केन में ये वाला ग्रुप, कितना ग्रुप, इतना ग्रुप, ये वाला ग्रुप आता है उसको बोलते हैं एलिल। अब जरूरी नहीं है कि ये यही हो, ये किसी भी यौगिक में आ सकता है। हमें क्या पहचानना है, हमें पहचानना है डबल बॉन्ड, फिर सिंगल से कार्बन होगा, उसी कार्बन पे क्या लगा होगा, ये हेलोजन एटम लगा होगा या हेलोजन परमाणु लगा होगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया था, एक ऐसा एग्जाम्पल, ये बेंजीन नहीं है, ये क्या है, डबल बॉन्ड से कार्बन, उसी पे क्या लगा है, हेलोजन परमाणु। और हेलोजन परमाणु लगा है तो किस प्रकार का उदाहरण है, ये उदाहरण है मोनो हेलो एल्केन का। और कौन से का, एलिल वाला, क्योंकि ये ग्रुप कौन सा है, एलिल ग्रुप है। तो कहीं भी इस प्रकार का ग्रुप लगा हो, डबल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड हो, उस सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा हो, उसी कार्बन पे क्या लगा हो, अपना हेलोजन परमाणु लगा हो, तो वो कौन से प्रकार का होगा, वो एलिल प्रकार का मोनो हेलो एल्केन या एलिल हेलो एल्केन होगा। इतनी बात हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे। चलिए, इससे आगे भी हम लोग बात किए थे कि जो एलिल वाले होते हैं, एलिल हेलो एल्केन, वो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हो सकते हैं, या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एलिल हेलो एल्केन होते हैं। 1 डिग्री को क्या बताया था, ये बताया था प्राइमरी या प्राथमिक, ये सेकेंडरी और ये टर्सरी। ऐसा हम लोग लास्ट क्लास में बात कर चुके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो हम लोग प्रकार पढ़ रहे हैं या हेलो एल्केन के प्रकार पढ़ रहे हैं, उसका अगला प्रकार जो है वो है बेंजिलिक हेलो एल्केन। देखिए जितने भी प्रकार पढ़ेंगे हम वो किसके पढ़ेंगे, अब मोनो हेलो एल्केन के पढ़ेंगे। तो हम बार बार मोनो हेलो एल्केन नहीं लिखेंगे, हम जनरली सामान्यतः क्या लिख देंगे, हेलो एल्केन। आप समझ जाइएगा हम किसके प्रकार पढ़ रहे हैं। बेंजिलिक हेलो एल्केन। चलिए,
ध्यान दीजिए, बेंजीन का फॉर्मूला सब लोग जानते होंगे। ये बेंजीन का फॉर्मूला है और ये जो ग्रुप है इसको बोलते हैं बेंजिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? बेंजिल। ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन परमाणु बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन परमाणु पर लगा होगा। ये बेंजीन है, ये बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन परमाणु है, इसी कार्बन परमाणु पे क्या लगा होगा? हेलोजन परमाणु लगा होगा। तो वो किस प्रकार का हेलो एल्केन होगा? वो बेंजिलिक हेलो एल्केन होगा। जैसे इस वाले में हम लगा दें तो ये बेंजीन, बेंजीन से जुड़ा हुआ एक कार्बन, इसी कार्बन पे क्या लगा है? हेलोजन परमाणु। ये किस प्रकार का हो गया? ये बेंजिलिक हेलो एल्केन हो गया। बेंजिलिक हेलो एल्केन भी 3 प्रकार के हो सकते हैं। देखिए एस कौन कौन से हो सकते हैं? 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है और 3 डिग्री। यानी ऐसा बेंजिलिक हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा या प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होगा, वो कहलाएगा प्राइमरी बेंजिलिक हेलो एल्केन या 1 डिग्री बेंजिलिक हेलो एल्केन। और जिसमें हेलोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा वो कहलाएगा 2 डिग्री बेंजिलिक हेलो एल्केन। और जिसमें 3 डिग्री से जुड़ा होगा वो कहलाएगा 3 डिग्री बेंजिलिक हेलो एल्केन। अब अगर कोई नहीं समझ पा रहा हो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्या है, तो आप ध्यान दीजिए 1 डिग्री ऐसा कार्बन है जो केवल एक कार्बन से जुड़ा हो। कितने कार्बन से जुड़ा होता है ये? केवल एक से। 2 डिग्री कितने कार्बन से जुड़ा होगा? 2 कार्बन से, अन्य 2 कार्बनों से। और ये कितने कार्बनों से जुड़ा होगा? 3 कार्बनों से। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, हमने ये बेंजीन बनाई, इससे ये कार्बन जोड़ दिया, तो इसी कार्बन पे हम क्या करेंगे? हेलोजन जोड़ देंगे। तो ये किस प्रकार का हो गया? ये देखिए, अब ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन पे लगा है हेलोजन परमाणु, तो हम देखेंगे कि ये वाला कार्बन कौन से डिग्री है। देखिए जरा, ये वाला कार्बन केवल और केवल एक कार्बन से जुड़ा है, यानी कितने डिग्री है? 1 डिग्री। तो ये कौन सा कहलाएगा? ये कहलाएगा प्राथमिक बेंजिलिक हेलो एल्केन। आ जाओ, इसमें हमने एग्जाम्पल लिखा, ये बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन और ये हाइड्रोजन एक जोड़ दिया और इस पे अपना हेलोजन लगा दिया। साथ ही साथ हमने इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु हटा करके हमने क्या जोड़ दिया? हमने यहाँ पे जोड़ दिया एक CH3 समूह। अब देखिए ये वाला कार्बन कितने डिग्री हो गया? इसकी डिग्री बताओ। तो ये वाला कार्बन हमें उसकी डिग्री बतानी होती है जिसपे हेलोजन परमाणु जुड़ा है। इसी पे हेलोजन परमाणु जुड़ा है, तो हम इसी को देख करके बताएंगे कि कौन से डिग्री हेलो एल्केन है। अब ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ा है और इस वाले कार्बन से जुड़ा है, यानी ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 कार्बन से। तो ये वाला कार्बन कौन सा होगा? 2 डिग्री। और जब ये 2 डिग्री है तो ये कौन सा कहलाएगा? ये 2 डिग्री या सेकेंडरी बेंजिलिक हेलो एल्केन। यहाँ जाओ, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तो आप समझ जाओगे। अब हम क्या करने वाले हैं? इस हाइड्रोजन को हटा करके क्या जोड़ देंगे? एक कोई कार्बन जोड़ देंगे। अब कार्बन को CH3 हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। चलिए हम यहाँ जोड़ देंगे। हम इस कार्बन से एक तो हेलोजन जोड़ना है, क्योंकि हम हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं तो हेलोजन तो उसमें होगा ही। दूसरा हमने जोड़ दिया CH2 और CH3। यहाँ मान लीजिए हमने फिर वही जोड़ दिया CH3। हम आगे लिखें एच चाहे पीछे लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने पहली क्लास देखी होगी वो समझ गए होंगे किस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन आते हैं। अब ये वाला कार्बन हमें बताना है कि कितने डिग्री कार्बन होगा। तो देखिए जरा, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा, 2 कार्बन से जुड़ा, 3 कार्बन से जुड़ा, तो कितने डिग्री कार्बन है? ये 3 डिग्री कार्बन है या 3 डिग्री कार्बन है। तो जब ऐसा होगा तो ये कौन से प्रकार का कहलाएगा? देखिए बेंजीन है तो बेंजिलिक आएगा। और कितने डिग्री है? 3 डिग्री कार्बन से हेलोजन जुड़ा है तो 3 डिग्री बेंजिलिक, 3 डिग्री हेलो एल्केन। पहचान लोगे, जहां भी आपको बेंजीन से जुड़े हुए
कार्बन परमाणु पे हैलोजन परमाणु जुड़ा होगा तो हम समझ जाएंगे वो किस प्रकार का हेलो एल्केन होगा, वो बेंजिलिक होगा। वो बेंजिलिक कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्सरी। समझ गए? चलिए अब इनके कुछ स्पेशल नाम भी होते हैं। ये कहलाता है बेंजिल, याद रखिएगा क्या कहलाता है, बेंजिल। ये वाला कहलाता है बेंजल और ये वाला कहलाता है बेंजो। कैसे? बेंजिल उसको बोलेंगे जो 1 डिग्री वाला है, बेंजल उसको बोलेंगे जो 2 डिग्री वाला है और बेंजो उसको बोलेंगे जिसको जो 3 डिग्री वाला है। आई होप कि आप एग्जाम्पल में समझ जाओगे, एग्जाम्पल से समझ जाओगे कि वो किस प्रकार का हेलो एल्केन हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और चीज देखिए, हम लोग ऐसे हेलो एल्केन पढ़ रहे थे जिसमें हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ा होगा जो किस अवस्था में है, जो है sp3 संकृत अवस्था में। sp3 संकृत अवस्था में है। अब हम पता करें, चेक करें वास्तव में ये sp3 संकृत अवस्था में है या नहीं। देखिए इस कार्बन को देखें, ये कार्बन sp3 है या नहीं। एक सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड होंगे। कितने सिंगल बॉन्ड है इस पे, 4 सिंगल बॉन्ड। और जब 4 सिंगल बॉन्ड होते हैं तो संकरण कौन सा होता है, sp3। यानी हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो किस अवस्था में है, वो sp3 संकृत अवस्था में है। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने ये बताया है कि हम संकरण कैसे निकालते हैं, तो पहले जाकर के वो वीडियो देखें और फिर इस वीडियो को आगे करें। यहाँ जाइए, ये कार्बन देखें हम किस अवस्था में है, किस संकृत अवस्था में है। तो एक तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, एक हाइड्रोजन ने सिंगल बॉन्ड बना लिया, 2 बॉन्ड हो गए। ये वाला बॉन्ड है तो कितने हो गए, 3। और ये वाला बॉन्ड है, कितने बॉन्ड हो गए, 4। 4 बॉन्ड जब होते हैं सिंगल तो कौन सा संकरण होता है, sp3। यहाँ तो स्पष्ट दिखाई दे रहा, 1 सिंगल, 2 सिंगल, 3 सिंगल, 4 सिंगल। ये बॉन्ड नहीं लगा है, ये तीर लगा है कि भाई ये कौन सा प्रकार का है, ये 3 डिग्री प्रकार का है। 1 सिंगल, 2 सिंगल, 3 सिंगल, 4 सिंगल। और जब 4 सिंगल यानी सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो संकरण कौन सा होता है, sp3। जो नहीं निकाल पाते हैं वो लास्ट वीडियो देख लीजिए तो आप समझ जाओगे कि कैसे हम संकरण का प्रकार कार्बन परमाणु पे निकालते हैं। चलिए ये है वह प्रकार हेलो एल्केन का जिसमें हाइड्रोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा था जो sp3 संकृत अवस्था में है। अब हम ऐसा हेलो एल्केन पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हाइड्रोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा होगा जो sp2 संकृत अवस्था में होगा। यानी कौन सा प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं, हम ऐसा पढ़ने जा रहे हैं प्रकार हेलो एल्केन का जिसमें हाइड्रोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा होगा जो किस अवस्था में होगा, जो sp2 संकृत अवस्था में होगा। अब अगर कोई नहीं पहचान पा रहा कि sp2 है कि sp3 है तो पहले हम यहाँ लिख दे रहे कि 4 सिग्मा बॉन्ड तो कौन सा संकरण, sp3। 3 सिग्मा तो कौन सा संकरण, sp2। अगर 2 सिग्मा तो sp संकरण। ये हम पता कर लेंगे। सिग्मा बॉन्ड यानी जो सिंगल बॉन्ड लगे हैं तो सिंगल बॉन्ड गिन लेते हैं और बता देते हैं कि कार्बन पे कौन सा संकरण होगा। चलिए तो अब हम कौन सा प्रकार पढ़ने जा रहे हैं हेलो एल्केन का, ऐसा प्रकार पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हमारा हाइड्रोजन परमाणु कहाँ लगा होगा, ऐसे कार्बन पे जुड़ा होगा जो किस अवस्था में होगा, जो sp2 संकृत अवस्था में होगा। चलिए पहला जो है वो है, इसको बोलते हैं वाइनेल। वाइनेल हेलो एल्केन। वाइनेल हेलो एल्केन, समझिएगा। चलो समझते हैं अच्छे से। CH2
डबल बॉन्ड CH और हेलोजन। देखिए पहले एग्जाम्पल में यानी एलाइलिक वाले में CH2 था, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर इससे CH2 लगा था और इस कार्बन पे लगा था, यानी एक अगले नेक्स्ट कार्बन पे हेलोजन लगा था। यहाँ देखिए, यहाँ डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो कार्बन है उसी पे क्या लगा है, हेलोजन। अंतर समझिए, इसमें इस पर ही लगा है, इसके अगले वाले कार्बन पे हेलोजन है, और इसमें डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन है उसी पे हेलोजन है। तो अंतर समझिए, ये एलाइलिक है और ये बाइनल है। कंफ्यूज मत होइएगा, ये लिख लेना कॉपी पे, काम आएगा, निकालते रहना। एग्जाम्पल में देखिए, पहले तो इसका चेक करो, ये कार्बन पे हेलोजन जुड़ा है तो ये sp2 संतृप्त अवस्था में है कि नहीं। देखिए एक है, एक सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन, तो इसका एक सिंगल बॉन्ड, और चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड, उसमें एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, और जब तीन सिग्मा होते हैं तो संतरण कौन सा होता है, sp2, यानी ये वाला कार्बन किस अवस्था में होगा, sp2 संतृप्त अवस्था में होगा। एग्जाम्पल ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CH, इस पे जोड़ दिया हमने क्लोरीन। आप और भी जोड़ सकते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, हमने इस पे आयोडीन लगा दिया, फ्लोरीन, ब्रोमीन, हम 4 हाइड्रोजन परमाणु आपको पहली क्लास में बताए थे, उसमें से हम कोई भी यहाँ लगा सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ये बाइनल क्लोराइड और ये बाइनल आयोडाइड, क्योंकि ये कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप है बाइनल ग्रुप। और ये किस प्रकार का हेलो एल्कीन है, ये बाइनल हेलो एल्कीन, या बाइनल प्रकार का हेलो एल्कीन है, जिसमें हेलोजन एटम ऐसे कार्बन पे जुड़ा है जो किस अवस्था में है, जो sp2 संतृप्त अवस्था में होगा। अब ध्यान दीजिए, जो बाइनल है वो जरूरी नहीं है कि वो ऐसे लिखा हो, वो किसी भी साइक्लो कंपाउंड में भी हो सकता है, जैसे हमने ये साइक्लो कंपाउंड लिखा, लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये है कि हेलोजन एटम उस कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा जिस पे डबल बॉन्ड लगा है, यानी कहाँ जुड़ा होगा, यहाँ लगा, समझ रहे हैं, ये कहाँ लगा होगा, वहां लगा होगा जहां पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो ये भी किस प्रकार का है, ये भी बाइनल हेलो एल्केन। हम बार बार मोनो इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमारी 12वीं की सिलेबस में मोनो हेलो एल्केन ही है। मोनो हेलो एल्केन का मतलब एक हाइड्रोजन एटम रहा। चलिए, अगर 2 होते तो डाई, 3 होते तो ट्राई, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। अब यहां ध्यान दीजिए, जैसे हमने वो पढ़े थे कि जो एल है या बेंजिलिक है वो 3 प्रकार के होते थे, कौन से, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। चलिए हम ये पता करते हैं, क्या बाइनल हेलो एल्केन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री प्रकार का हो सकता है। देखते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सभी लोग समझ गए होंगे कि हम 1 डिग्री किसको बोलते हैं, 2 डिग्री किसको और 3 डिग्री किसको। देखिए इसमें हाइड्रोजन हटा दीजिए अगर, तो क्या मिलेगा हमें, CH2 डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिया हमने, एक कार्बन, और इस पे क्या जोड़ के रखा, एक हाइड्रोजन। एक कौन से डिग्री कार्बन है, ये है 1 डिग्री कार्बन परमाणु। क्यों, क्योंकि ये केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, जो एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है कार्बन, वो कहलाता है 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन। तो ये प्राइमरी। यहाँ जाओ, आपसे अगर पूछा जाए ये वाला कार्बन कौन सा है, तो आप कहेंगे ये 2 डिग्री है सर। क्यों है, क्योंकि ये एक कार्बन और 2 कार्बनों से जुड़ा है, तो कौन सी डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे CH3 लगा हो, कोई भी कार्बन लगा होगा, आपको उससे लेना देना नहीं है, क्या जुड़ा होगा यहाँ, कार्बन। समझ रहे हैं। चलिए देखिए, जैसे हमने यहाँ क्या काम किया, इस पे 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन हटा करके हमने मान लीजिए यहाँ पे ये वाला जोड़ दिया, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन है, ये हाइड्रोजन जुड़ा है, और इस पे हमने एक साइक्लो या दूसरा कंपाउंड लगा दिया। हमें कोई लेना देना नहीं है कि यहाँ क्या लगा हुआ है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या देखना है कि अपना हाइड्रोजन जिस कार्बन पे जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है। तो ये कार्बन
एक कार्बन से और एक यहाँ वाले कार्बन यानी 2 कार्बन से जुड़ा है। अगर 2 कार्बन से जुड़ा है तो कौन सा होगा ये 2 डिग्री। यानी बाइनेल हेलो एल्केन कितने प्रकार के हो सकते हैं? देखिए 1 डिग्री यानी एक तो 1 डिग्री हो सकता है और ये 2 डिग्री, बाइनेल 2 डिग्री भी हो सकता है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि बाइनेल हेलो एल्केन 3 डिग्री या टर्सरी प्रकार का हो सकता है? वीडियो पुश करिए और कमेंट करिए कि हो सकता है या नहीं। देखिए 3 डिग्री होने के लिए इस वाले कार्बन को कितने कार्बन से जुड़ा होना चाहिए या होना पड़ेगा? कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा होना पड़ेगा इसको? 3 से, तभी तो 3 डिग्री कहलाएगा। अब एक कार्बन 2 कार्बन से तो जुड़ा है, तीसरा यहाँ नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। कार्बन की संयोजकता 4 और चारों संयोजकताएं पूरी हो चुकी है। 1 2 3 4 संयोजकता मतलब बॉन्ड, बंध। 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, 4 संयोजकताएं होती हैं और 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं। यानी अब इस कार्बन पे कोई परमाणु जुड़ नहीं पाएगा। तो जब इस पे कोई कार्बन परमाणु या हाइड्रोजन कुछ भी नहीं जुड़ पाएगा तो इसका मतलब ये कितने कार्बन से जुड़ा रहेगा? केवल 1 और 1 2, ये 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा नहीं हो सकता है। तो जो बाइनेल हेलो एल्कीन है वो 3 डिग्री या टर्सरी प्रकार का नहीं होगा। चलिए इसको पहचानिए, क्या ये बाइनेल प्रकार का है? कमेंट में आप एस और नो लिख सकते हैं। ये बाइनेल प्रकार का है। क्या देखना होता है? हेलोजन एटम ऐसे कार्बन से जुड़ा होगा जो कौन से संकृत अवस्था में होगा? sp2 यानी डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा होगा। ध्यान दीजिए, लेकिन ये बाइनेल हेलो एल्केन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बेंजीन से जुड़ा हुआ है। अगर ये बेंजीन से जुड़ा हुआ होगा या हेलोजन परमाणु यदि डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है तो वो बाइनेल हेलो एल्केन नहीं कहलाता है, वो कहलाता है हेलो एरीन। ये क्या है? ये है हेलो एरीन। अब आप समझ गए होंगे कि इस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो अभी तक हेलो एल्केन पढ़ रहे थे, हमें ये भी पढ़ना है यानी हेलो एरीन भी पढ़ना है, जिसमें हेलोजन परमाणु कहाँ जुड़ा होगा? सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा। समझ गए? इसके आगे वर्गीकरण यही खत्म हो जाता है हेलो एल्केन तक। ठीक, हाँ, आप चाहें तो एक और वर्गीकरण एक्स्ट्रा हम बता सकते हैं या हम पढ़ सकते हैं। ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा होगा जो किस अवस्था में है? जो है sp संकृत अवस्था में। जैसे हमने यहाँ लिखा C ट्रिपल बॉन्ड C और देखिए हेलोजन, हमने बोला ये कार्बन परमाणु किस संकृत अवस्था में है तो आपने तुरंत बॉन्ड गिने, एक सिंगल और चाहे ट्रिपल बॉन्ड लगा हो चाहे डबल बॉन्ड, उसमें केवल और केवल एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो एक तो सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड जब होते हैं तो संकरण कौन सा होता है? sp संकरण होता है। तो ये कार्बन किस अवस्था में है? ये sp संकृत अवस्था में है। तो ये हेलोजन हमारा ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा है जो sp संकृत अवस्था में है। तो ये किस प्रकार का भी हेलो एल्केन संभव है। अब बताइए ये 1 डिग्री है कि 2 डिग्री या 3 डिग्री? ये है 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब आप बता सकते हैं कि 1 डिग्री कौन सा होगा, 2 डिग्री कौन सा होगा और 3 डिग्री, और साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कि कौन सा कार्बन किस संकृत अवस्था में होगा। अब क्या इस प्रकार का हेलो एल्केन 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकता है? यदि हाँ तो आप कमेंट में एस लिखिए और यदि ना तो आप कमेंट में नो लिख सकते हैं। ठीक, इसका आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में
बताया जाएगा। इसके लिए आप कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको लाइव आने का भी या लाइव पढ़ने का भी मौका मिल सके।